सो हेलो 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 हेलो, क्या हाल है। तो मेरे को पता है कि यार ये जो इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क है, ये वो टॉपिक है जो यूजली लोग छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो छोड़ के मत जाओ। 10-15 मिनट की वीडियो है ये, आराम से देख के फिर जाओ आराम से यार, कॉन्फिडेंटली जाओ ना। तो देखो, सबसे पहला फ्रेमवर्क आता है मेरा कोसो। ठीक है, अब जो कोसो फ्रेमवर्क है उसके लिए तुम्हें याद क्या रखना है भाई। कोसो जो है 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ था। कब हुआ था भाई? 1992 में। कोसो 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 17 प्रिंसिपल्स हैं। क्या है? 17 प्रिंसिपल्स हैं, जो कि बेसिकली 5 कंपोनेंट में बटे हुए हैं। अब 17 प्रिंसिपल तुम्हें याद करने को नहीं कह रहा, बट ये 5 कंपोनेंट तो याद कर सकते हैं ना भाई। तो 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहला है मेरा कंट्रोल का इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद है मेरा रिस्क असेसमेंट, फिर कंट्रोल एक्टिविटीज, फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, लास्ट इज मॉनिटरिंग। अब देखो सुनो, एक इन्वायरमेंट, उसके अंदर क्या? रिस्क असेसमेंट। उस रिस्क असेसमेंट के अंदर क्या हुई? कंट्रोल कंट्रोल लगे, कंट्रोल की एक्टिविटीज हुई। ठीक है, फिर उसको इन्फॉर्म और कम्युनिकेट भी तो करोगे ना भाई। हमने कंट्रोल लगाया, हमने कंट्रोल लगाया। अब कंट्रोल लगाने से काम चलेगा नहीं, तुम्हें करनी पड़ी साथ साथ मॉनिटरिंग। समझे? ठीक है, इजी। ओके, नाउ अब बात करते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट की। कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट्स कमिटमेंट टू इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। ठीक है, अब एक इन्वायरमेंट बनाना ना, तो तुम्हें क्या क्या देखना पड़ेगा। तुम देखो ना, एथिकल वैल्यूज, एक कमिटमेंट चाहिए। दूसरा एक्सरसाइज ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा स्टेप ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ भाई हम ध्यान रखेंगे। तीसरा स्ट्रक्चर बना। ठीक है, चौथा क्या होगा? कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। क्या? कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। फिर एनफोर्सेस अकाउंटेबिलिटी। एनफोर्सेस अकाउंटेबिलिटी। ओके, अब देख भाई सुन, क्या बोला? पहला कमिटमेंट, दूसरा ओवरसाइट करना है, तीसरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ओवर कमिटमेंट करी, ठीक है, कमिटमेंट कर ली। क्या करेगा भाई? कमिटमेंट किसी कर रहा है? ओवरसाइट करूंगा मैं। इसको ऐसे याद करो, कमिटमेंट फॉर ओवरसाइट। ओवरसाइट के बाद क्या करेगा? अब ओवरसाइट करने के लिए क्या चाहिए? देखो, स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रक्चर से क्या होगा? एक कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस दिखेगी, डेमोन्स्ट्रेट करोगे तुम कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। और उसके बाद अब तुमने स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें क्या दिखाएगा भाई? अकाउंटेबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट के 5 कॉम्पोनेंट होते हैं अपने को याद। नाउ व्हाट इज द रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट भाई सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक सुटेबल ऑब्जेक्टिव्स। क्या? स्पेसिफिक सुटेबल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, आइडेंटिफाइज एंड एनालाइजेज रिस्क। व्हाट? आइडेंटिफाइज एंड एनालाइजेज रिस्क। फिर अब आइडेंटिफाई एनालाइज हो गए तो असेस करना है, असेस करेगा, उसको क्या करेगा? फिर जो कुछ चेंज है तो वो भी तो आइडेंटिफाई एनालाइज करेगा ना, काम खत्म। तो बेसिकली रिस्क असेसमेंट के अराउंड है। सबसे पहला सुटेबल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दूसरा आइडेंटिफाई एनालाइज रिस्क, असेस फ्रॉड रिस्क, फिर तीसरा आइडेंटिफाई एनालाइज सिग्निफिकेंट चेंजेस। खत्म। देन कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज में क्या होगा? सेलेक्ट एंड डेवलप कंट्रोल एक्टिविटी। क्या? सेलेक्ट और डेवलप करना है कंट्रोल एक्टिविटी। फिर उसके बाद सेलेक्ट और डेवलप करेगा जनरल कंट्रोल ओवर टेक्नोलॉजी। मतलब भाई देख, पहले तूने कंट्रोल एक्टिविटीज नहीं, जस्ट फॉर मैनुअल थिंग, अब नीचे क्या होगा? टेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक कर दिया तो भाई सेलेक्ट एंड डेवलप जनरल कंट्रोल ओवर टेक्नोलॉजी। तीसरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिप्लॉय थ्रू पॉलिसी एंड प्रोसीजर। भाई देख, सीधी सी बात आता देखो, अब देख, अब तूने पढ़े 3। पहला पढ़ा कंट्रोल इन्वायरमेंट, दूसरा पढ़ा तूने रिस्क असेसमेंट, तीसरा पढ़ा तूने कंट्रोल एक्टिविटीज। इनके तूने क्या क्या पढ़ा? कंट्रोल इन्वायरमेंट पढ़ा भाई, कमिटमेंट, कमिटमेंट किसकी? ओवरसाइट, ओवरसाइट करना तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर करना है तो कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस आएगी, उस पर तेरे को अकाउंटेबिलिटी बनानी पड़ेगी, तूने स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, हुआ याद नहीं हुआ? देन कम द रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में क्या होगा? स्पेसिफिक सुटेबल ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज रिस्क। देख, स्पेसिफिक सुटेबल ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई एनालाइज करना रिस्क, फिर असेस करेगा फ्रॉड रिस्क, फिर आइडेंटिफाई एनालाइज करेगा सिग्निफिकेंट चेंज। फिर आते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज में क्या चाहिए भाई? सेलेक्ट एंड डेवलप कंट्रोल एक्टिविटीज, सेलेक्ट एंड डेवलप जनरल कंट्रोल ओवर टेक्नोलॉजी, मेन गेम। और फिर डिप्लॉय भी तो करने हैं। सेलेक्ट कर ली, डेवलप कर ली, डिप्लॉय भी तो करेगा। कैसे डिप्लॉय करेगा? पॉलिसी और प्रोसीजर से। ठीक है, फिर आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में क्या है? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, इंटरनली एक्सटर्नली कम्युनिकेट करेंगे। खत्म। लास्ट, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में करना है, कंडक्ट करना ऑनगोइंग एंड सेपरेट इवेल्युएशन। और दूसरा, इवेल्युएट एंड कम्युनिकेट डेफिशिएंसीज। इवेल्युएट एंड कम्युनिकेट डेफिशिएंसी। तो अब तुम्हें मेरे ख्याल से 17 याद हो गए होंगे। नहीं हुआ हो तो पिछले 2 मिनट या 2-4 बार सुन लेना, तुम्हें और अच्छे से याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। 17 प्रिंसिपल, 5 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग। ठीक है,
हाँ भाई, अब होता है कोसो फ्रेमवर्क डिजाइन टू बी यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू असेस इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू अचीव ऑब्जेक्टिव एज डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट, टू अचीव ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट, ठीक है। अब उसका क्या फ्रेमवर्क लिस्ट 3 कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एज फॉलो। क्या हो सकते हैं भाई, ऑपरेशंस ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा क्या होगा रिपोर्टिंग, तीसरा होगा कंप्लायंस। मतलब ऑपरेशन में क्या होगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग में क्या होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू स्टेक होल्डर्स विच वुड एनकम्पास, क्या एनकम्पास करेगा ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी, टाइमलाइंस और अदर टर्म्स एज एस्टेब्लिश्ड बाय रेगुलेटर्स। मतलब बेसिकली क्या कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तीसरा कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एंटिटीज कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। तो इसी के साथ हमारे 6 मिनट होने वाले हैं खत्म और तुम्हारा कोसो फ्रेमवर्क तुम्हें हो जाता है पूरा के पूरा याद, अलॉन्ग विद 17 प्रिंसिपल्स, 5 कंपोनेंट्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।